Hey guys, I am Rahul Chaudhary. Today I am going to teach you about trigonometry. ये पार्ट फर्स्ट है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पर डिस्कशन करूँगा। तीनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, 10th के लिए एज वेल एज 11th एंड एज वेल एज 12th। 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाकी और भी जितने आप 12th में चैप्टर्स करेंगे मैथमेटिक्स, उन सभी चैप्टरों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। आज मैं इनके केवल बेसिक्स पर डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके बाद वाली जो वीडियोज़ आएंगी वो क्लास टू क्लास उनका बेसिकली एक्सरसाइज और बाकी के बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज ओवरऑल बेसिक्स है तीनों क्लास के लिए। सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्री, गोनोमेट्री। ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजर करना। मतलब ऐसी कोई भी फिगर जिसमें 3 साइड्स हो उनका मेजर करना, और 3 साइड्स वाली ज्योमेट्रिकल फिगर ट्राइंगल ही होती है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। उनके एंगल्स को मेजर करना, साइड्स को मेजर करना, दैट आर नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एंगल। एंगल क्या होता है? बेसिकली 2 रे, एक ये रे एक ये रे, दोनों रे का एक ही कॉमन वर्टेक्स है। उन दोनों कॉमन वर्टेक्स के बीच जो ये 2 रे जुड़ी हुई हैं, उनके बीच जो चीज़ बनती है ना, उसी को हम एंगल कहते हैं, यानी कोण। बेसिकली हमने यहाँ पे इसको थीटा से डिनोट कर रखा है। 10th क्लास के लिए वर्ड नया है थीटा, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन है। एंगल को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 हो सकती है, आपकी 60 हो सकती है, एनीथिंग। एंड फिर एंगल जो है बेसिकली 2 तरीके से मेजर किया जाता है। एक डिग्री मेजर होता है और एक रेडियन मेजर होता है। डिग्री मेजर जहाँ पर हम डिग्री मेजर करते हैं, लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री। रेडियन मेजर जहाँ पर हम पाई के टर्म्स में मेजर करते हैं, द टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो अगर मैं 30 को लिखूंगा तो 30 पाई बाय 6 हो जाएगा। पाई 180 अपॉन 6 मतलब 30 आता है, बस वो लिखते ही इन द टर्म्स ऑफ पाई में है। ये 11th क्लास में है रेडियन मेजर, एंड 11th एंड 12th क्लास में, अब 10th लेवल तक में आप डिग्री मेजर में ही सीखेंगे एंगल्स को। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब वो 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहला साइन, फिर साइन का ठीक उल्टा यानी अपोजिट कॉसेक होता है। अपोजिट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। एंड कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। ऐसे टेन का अपोजिट कोट, कॉट थीटा। ये जो यहाँ पे थीटा, ये एंगल है, मैंने बताया ना एंगल होता है। बेसिकली एंगल कुछ भी, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कॉस थीटा, कॉस का ठीक उल्टा सेक थीटा होता है। ये आपस में 6 हैं, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक, और ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट यानी का मतलब क्या कि साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूँ और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ठीक 10 है तो 10 को मैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और 10 का एक और फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। फिर ठीक इसी तरीके से कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, और कॉट का भी एक और फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका, हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइंगल हमें डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री में, और राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसे नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट ट्राइंगल में लगती है, हर एक ट्राइंगल में लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना था तो हमने राइट ट्राइंगल लिया, जो कि बहुत ईजी है। राइट ट्राइंगल हम सबको पता है बेसिकली कैसा ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ये परपेंडिकुलर साइड इसको पी से डिनोट कर रखा है, ये नीचे वाली बेस साइड इसको बी से डिनोट कर रखा है, और ये जो 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के सामने होती है ना बिल्कुल, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, और जो हाइपोटेनियस होती है हमें पता है परपेंडिकुलर से ही बड़ी होती है और बेस से ही बड़ी होती है। मतलब हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेसिकली अन्य 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, और अगर हमें कोई भी 2 साइड अगर पता होती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम हम तीसरी साइड इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने ये 3 माना तो ये 4 माना, तो ये हाइपोटेनस आ गया 5 विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। और देखिए जो 5 है 3 से ही बड़ा और 4 से ही बड़ा है, मतलब हाइपोटेनस इज द ऑलवेज लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर एंड बेस। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कॉमन चीज़ लर्न करनी है वो है ये पी बी बी, एच एच बी और एस सी टी। इसको ट्रिक है लर्न करने का बेसिकली, पंडित बद्रीनाथ पांडे, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। किसी भी तरीके से लर्न कर लीजिए, आपको अलग अलग टीचर अलग अलग ट्रिक्स बताएंगे, वो आपके ऊपर है। बस मैंने नॉर्मल सा इजली कर रखा है ये, पंडित बद्रीनाथ पांडे, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो ये पी बाय, ये एस का मतलब साइन थीटा है, सी का मतलब कॉस थीटा, टी का मतलब टेन थीटा, पी का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बी का मतलब यहाँ पे बेस है, और एच का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस है। वो हमने एब्रीवेट कर रखा है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे पी बाय एच है, पी बाय एच को ना, पी बाय एच देखो किसके नीचे आ रहा है, साइन के, तो साइन थीटा का यहाँ पे फॉर्मुला बन जाता है पी अपॉन एच। फिर साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है आपका, तो कॉसेक इसका उल्टा यानी एच बाय पी बन जाएगा। फिर ऐसे बी अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा का, तो बी बाय एच कॉस थीटा का फॉर्मुला बन जाता है। ठीक है, फिर सेक का ठीक इसका उल्टा एच बाय बी हो जाता है। फिर पी और
पी बाय बी, टेन का है तो टेन का पी बाय बी बन जाता है और कॉट का फिर पी बाय बी, बी बाय पी। तो ये उल्टे हैं, ये फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज निकालने के लिए। जैसे कि अगर मैं ये सेम एग्जांपल लूँ आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 था, बेस 4 था और ये हाइपोटेनस 5 था। अब मैं यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी देखिए, पी यहाँ पे 3 था और एच यहाँ पे 5 है, तो 3/5 कॉसेक का ठीक इसका उल्टा 5/3। तो ये वैल्यूज निकालने का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक है साइन ए, साइन ए निकाल रहे हैं और साइन सी निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे ए से निकाल रहे हैं एंगल, यहाँ पे सी से निकाल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ए से। अगर हम ए से निकाल रहे हैं ना, देखो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है, लेकिन अगर आप साइन ए से निकाल रहे हैं ना तो ए जिस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल रहे हैं उसी एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे ए से निकाल रहे हैं तो ए ये रहा, ए के सामने वाला क्या है यहाँ पे, ये बी सी, तो ये उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड एकदम परपेंडिकुलर होती है। इसलिए फॉर्मूला तो पी बाय एच ही होता है, लेकिन ए से निकाल रहे हैं तो ए के सामने वाला क्या है, ये है बेस, मतलब बेसिकली 4 है तो 4 परपेंडिकुलर होगा, तो 4/5। फिर साइन सी से निकाल रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे सी से निकाल रहे हैं, फॉर्मूला तो पी बाय एच ही होता है, साइन का हमने देख लिया पी बाय एच। अब सी से निकाल रहे हैं ना तो सी के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 होगा और 3/5 हाइपोटेनस तो कभी चेंज होती नहीं है, ठीक है। तो ये फिर आगे चलते हैं। फिर कुछ एक बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जैसे साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस यहाँ पे याद रहे कि जो ये थीटा और ये थीटा ये दोनों सेम होने चाहिए, जो एंगल है ना दोनों के बीच एंगल सेम होने चाहिए तभी 1 होगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह 3 थीटा 3 थीटा भी होगा ना, साइंस का थीटा साइंस का 3 थीटा तो भी 1 होगा, चाहे साइंस का 4 थीटा प्लस कॉस का 4 थीटा तो भी 1 होगा। बस थीटा जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एक और फॉर्मूला है 1 प्लस टेन का थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं आगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है इसके ऊपर, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम बेसिकली कि सरफेस प्लेन था, मैंने उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये 4 चारों क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट में स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जैसे ये पहले 0, फिर देखो 90 ऐड हो रहा है तो 90 के फिर पाई/2 में फिर ये 90 आ रहा है, पाई/2 में फिर मैं पाई/2 ऐड करूँगा तो फिर पाई आ जाएगा, फिर पाई में फिर पाई/2 ऐड करेंगे ये वाला, ठीक है। तो फिर ये 3 पाई/2 हो जाएगा, फिर 3 पाई/2 में फिर मैं पाई/2 ये वाला ऐड करूँगा तो फिर ये 2 पाई हो जाएगा, फिर 2 पाई में ऐड करेंगे पाई/2 तो ये 5 पाई/2, फिर यहाँ पे पाई/2 ऐड करेंगे तो 5 पाई/2 में 3 पाई हो जाएगा और 3 पाई में तो बेसिकली ऐसी वैल्यू चलती रहती है। बेसिकली यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन आते चले जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर चल जाएगा पाई 3 पाई, ठीक है, 5 पाई ऐसे आते चल जाएंगे और यहाँ पे भी आप पाई/2 इनके ऐड कर चलेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए। हम इसको शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे भी लर्न करेंगे एक तरीके से। यहाँ पे ए है, एस है, टी है और सी है। ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ऑल बेसिकली ए से अभी ऑल लर्न कर लेते हैं। ओ ए से मतलब ऑल, एस से मतलब बेसिकली हम इसको लर्न करने के एब्रीवेट करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लर्न कर लिया ASTC। क्या होता है, ए का मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री सारे के सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एस का मतलब स्कूल से हमने डिनोट करा था इसको, तो एस से यहाँ पे बेसिकली साइन और कॉसेक, ये साइन का उल्टा कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। इनका ये खुद का साइन और कॉसेक का घर है काइंड ऑफ मान लेते हैं। फिर टी से यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं केवल। फिर यहाँ पे सी से कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से एब्रीवेट करा हमने। फिर याद रखिएगा यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 90 माइनस थीटा आता है, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे फिर 90 क्योंकि 90 ऐड हो रहा है तो 90 प्लस थीटा, और 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा। फिर अगले में जाएंगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फिर से अगले में जाएंगे तो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा एंड यहाँ पे 360 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वाली लाइन जो दिख रही है ना आपको, वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं चेंजिंग लाइन। चेंजिंग मतलब देखो यहाँ पे 90 और 270 आ रहा है ना, तो 90 और 270 पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज होती है। फिर ये जो है ना ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम नॉन चेंजिंग लाइन कहते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो। अच्छा, चेंज किस किस में होता है मैं ये भी बताता हूँ पहले। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है। हालांकि अभी आपको कंफ्यूजन हुई होगी, साइन तो कॉसेक का उल्टा था। ये यहाँ पे इन फॉर्मूलोज के लिए केवल साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। हालांकि साइन का अपोजिट होता कॉसेक ही है, लेकिन इन फॉर्मूलोज के लिए बेसिकली साइन कॉस में और कॉस साइन में, ठीक है। फिर टेन कॉट में, कॉट टेन में, फिर सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब देखो ये कैसे होता है, मैं ये समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कहा ओनली 90 यानी पाई/2 और 270 यानी 3 पाई/2, 90 और 270 पर ही चेंज होता है, क्योंकि इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे 90 और
270 ही आ रहा है, तो इस पे ही चेंज होगा केवल, ठीक है। बाकी जो आपका हॉरिजॉन्टल है 180 एंड 360 इस पे चेंज नहीं होता, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, इस लाइन पे ही चेंज होगा, ठीक है। अब जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देखो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा 90 माइनस थीटा देखो कौन से कॉर्ड, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कॉर्ड, मतलब जो भी वैल्यू दोगी वो पॉजिटिव आएगी। अच्छा अब 90 मैंने कहा था ना 90 और 270 पे चेंज होगा, तो साइन 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट कॉर्ड में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, साइन चेंज कॉस में होगा तो कॉस थीटा, ठीक है। फिर अगला है साइन 90 प्लस थीटा, अब देखना है साइन 90 प्लस थीटा, 90 है इसका मतलब देखो हमने साइन को देखना होता है, इस वाली चीज को देखना होता है, 90 है तो चेंज तो होगा ही होगा, तो कॉस में चेंज कर दिया। अब 90 प्लस थीटा कॉर्डेंट सेकंड में आ रहा है और कॉर्डेंट सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं वापस से कह रहा हूँ कि हम देखेंगे साइन को, है ना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉस को क्यों नहीं देखा, हम देखते हैं साइन को, साइन की चेंजिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, अच्छा 180 है तो 180 मैंने कहा था ना 180 एंड 360 पर चेंज होता ही नहीं है, तो 180 पे चेंज होगा नहीं, लेकिन 180 माइनस थीटा ये देखना है, अच्छा आ रहा तो कॉर्डेंट सेकंड में ही, और कॉर्डेंट सेकंड में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। फिर अगला है साइन 2 पाई माइनस थीटा, अच्छा 2 पाई का मतलब 360 होता है, पाई का मतलब 180 तो 360 हो गया, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, अच्छा 2 पाई है 360 फिर साइन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन आ जाएगा। अब 2 पाई माइनस थीटा देखो, 2 पाई माइनस थीटा आता तो यहाँ पे ना फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन का घर है ही नहीं है, यहाँ पे तो सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट है फिर कॉसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, तो कॉसेक 270, अच्छा मैंने कहा था 90 एंड 270 पे चेंज होता है, तो 270 है कॉसेक चेंज तो होगा। अब कॉसेक चेंज किस में होता है, सेक में, अच्छा अब ये सेक में चेंज कर दिया, अब देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉटेंट, बेसिकली कॉटेंट 4 में आएगा, ठीक है, कॉटेंट 4 में है ना, 270 प्लस थीटा कॉटेंट 4 में आ गया, कॉटेंट 4 में तो हाँ, तो कॉटेंट 4 में तो बेसिकली आपका क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक बेसिकली आपका किसमें सेक में चेंज होगा, ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ तो लेकिन कॉसेक बेसिकली यहाँ पे साइन नेगेटिव कर देना, ठीक है, क्योंकि ना कॉसेक का घर नहीं है, ये कॉस और सेक होता है यहाँ पे, ठीक है। कॉसेक 270 प्लस थीटा जो है ना, कॉसेक देखो, कॉसेक बेसिकली यहाँ पे साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे तो कॉस और सेक होता है, तो कॉसेक 3 पाई बाय 2 यानी कॉसेक 270 प्लस थीटा जो क्या होगा, कॉसेक बेसिकली 270 प्लस थीटा क्या हो गया कि वो कॉर्डेंट 4 में आ गया ना, कॉर्डेंट 4 में, और कॉर्डेंट 4 में कॉसेक का घर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो बस यहाँ पे नेगेटिव लगा देना और कोई चीज़ नहीं। फिर 1090 प्लस थीटा, अच्छा 1090 प्लस थीटा 10 है तो 1090 है, 90 है तो चेंज होगा कॉट में। अब 90 प्लस थीटा देखो, 90 प्लस थीटा कॉर्डेंट सेकंड, और कॉर्डेंट सेकंड में तो 10 और कॉट होता ही नहीं है, तो इसलिए 10 नेगेटिव होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप और भी बुक में क्वेश्चन उनको ट्राई करिएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर कुछ फॉर्मुलेज हैं बेसिकली वो 11th एंड 12th के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि साइन 2 का फॉर्मुला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, थीटा एंड थीटा। अगर यहाँ पे केवल साइन थीटा होगा तो एंगल थीटा का भी हाफ हो जाएगा, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मुला। फिर कॉस 2 का एक फॉर्मुला होता है कॉस का थीटा माइनस साइंस का थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा एंड थीटा हो गया है ना, थीटा एंड थीटा हो गया, ठीक है, ठीक है, थीटा एंड थीटा हो गया। फिर अगर यहाँ पे 2 थीटा का मैं अगर केवल थीटा कर दूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होगा, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा थीटा हो गया। अब यहाँ पे थीटा है तो इसका भी आधा, यानी कॉस का थीटा बाय 2 एंड साइंस का थीटा बाय 2। फिर कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मुला होता है, कॉस 2 थीटा के एक्चुअली में 3 फॉर्मुले होते हैं, 3 ही 4 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए याद। कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मुला होता है 1 माइनस 2 साइंस का थीटा। अब 1 माइनस 2 साइंस का थीटा का फॉर्मुला, यहाँ से हम साइंस का थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ये साइंस 2 माइनस का 2 साइंस का थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 साइंस का थीटा, और 1 माइनस का ये कॉस 2 थीटा इधर के माइनस का कॉस 2 थीटा। फिर साइंस का थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये फॉर्मुला बन गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया, मतलब दोगुना हो रहा है इस एंगल का। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा बोल दूँ, 2 थीटा कर दूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके और भी फॉर्मुले हैं उनको चेंज करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी 10th की 11th एंड 12th क्लास तीनों की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज लेकर के आएंगे, एक एक करके बाकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक्सरसाइज को सॉल्यूशंस एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए बाय, ये बेसिक था अब तक ओवरऑल क्लास के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।